एक बार एक शरीफ सुशील लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था। उसके भोलेपन का फायदा उठाता था। उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने वह लड़का एक ऋषि मुनि के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर ऋषि मुनि थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाएगा। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। यह बात सुनकर लड़का ऋषि मुनि से पूछता है, गुरुदेव, चालाक कैसे बने? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता है। ऋषि मुनि थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, चालाकी का मतलब यह है कि आप अपने साथ गलत ना होने दे। वह लड़का ऋषि मुनि से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकूं और कोई मेरा फायदा भी ना उठा पाए? गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिससे कोई तुम्हें जिंदगी में धोखा नहीं दे पाएगा। हर कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर पाएगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है वह बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग होते हैं जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा पाए, तो जीवन में एक नियम बना लो, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। जो लोग आपकी अच्छाइयां और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं, और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता। वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसीलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह लोगों को ना कहना सीखे। कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उसको मना कर दे तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए,
तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे से साफ साफ मना कर दे। अगर वह आपका सच्चा दोस्त है तो आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा। वह समझ जाएगा कि इसे दूसरा काम है, इसीलिए वह मेरी मदद नहीं करना चाहता है। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसीलिए यह बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियां दो पर अपनी खुशियों को मारकर नहीं। अगर तुम्हें खुशियां देनी है तो अपने आप को दो, इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियां दे पाओगे। चौथी सलाह, अपने भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान होता है। कई बार लोग आपके भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल भी बहुत नेक होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान ले। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कमजोर न समझे। भोले भाले लोग खुद को कमजोर समझते हैं, इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर रहेगा तो दूसरे लोग आपको कमजोर समझेंगे। इसीलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है तो यह तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखें कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, यह भी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए। वह आपके कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसीलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और आप इस दुनिया को दिखा दीजिए। छठी सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जब मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब आप कभी गलत नहीं होते और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंच जाएंगे। 7वीं सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखे। आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी, इंसान को दूसरों की गलतियों से जरूर सीखना चाहिए।
क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करें और फिर से सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात कुछ लोगों को समय चले जाने के बाद में समझ आती है, लेकिन तब इस जानकारी को लेकर क्या करें, जबकि आपको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि दूसरों की गलतियों से सीखना है। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त को नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना सोचे किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोचना है। आपको साथ ही साथ अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यह बात 100% सही है। हमारे विचार ही हमारी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको और ज्यादा कमजोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर से उसे मत दिखाओ। जो कि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमजोरियों पर कमियां निकालने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में आप बिल्कुल नए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से राय जरूर लेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे, और कुछ आपको आगे बढ़ता देखकर कुछ नहीं हो सकता कहेंगे। वह आपको सही राय कैसे दे सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ने की सही सलाह है। दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरी लगन के साथ करें और आगे बढ़े हैं। दुनिया क्या सोचेगी इस पर विचार किए बिना अपने आप को आगे बढ़ाना है। दुनिया चाहे आपको कितना भी डराना चाहे, लेकिन इस डर को नजरअंदाज कर अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब कोई अच्छा काम करने के लिए कोई प्लान आप बनाएं और कोई आपसे आकर यह कहें यह काम कठिन है, तो उनको गलत साबित करने के लिए आगे बढ़े। आखिरी और महत्वपूर्ण सलाह है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।